मैं हेमंत विश्वकर्मा श्री उमा विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैटपिपलिया। आज हम क्लास 12th इंग्लिश मीडियम की पोयम आफ्टर एप्पल पिकिंग का पार्ट सेकंड देख रहे हैं। इसके पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पार्ट 1 में हमने पोयम का और पोएट का कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दिया था। पार्ट 2 में हम आपको पोयम की स्टेंजास ले रहे हैं। यहाँ पर 20 लाइनों को ले रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए, माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टुवर्ड हेवन स्टिल, एंड there's a barrel that I didn't fill beside it, and there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some boughs। इन 4-5 लाइनों का हम मीन देख लेते हैं पहले। My long 2 pointed ladders, 2 pointed ladders, लैडर बोलते हैं जो सीढ़ी होती है उसे, और चूंकि उसके 2 जो है पाइप होते हैं जो हम कहते हैं, जिसके ऊपर वो जो आड़ी ऐसी इस टाइप की जो होती है, ऐसे 2 उसके पाइप होते हैं, उसके बीच में ऐसे इस टाइप से जो है बीच में सपोर्ट्स होते हैं। तो ये जो है पॉइंट, उसको 2 पॉइंटेड कहा है। यहाँ पर माई लॉन्ग 2 पॉइंटेड लेडर्स स्टिकिंग थ्रू अ ट्री, मेरे 2 लंबी 2 पॉइंट वाली सीढ़ी जो है वो एक पेड़ से स्टिक है, ऐसे सटकर लगी हुई है, ऐसा कवि यहां कह रहे हैं। टुवर्ड्स हेवन स्टिल, और टुवर्ड्स हेवन स्टिल मतलब ऐसी कह रहे हैं बहुत ऊंची है, ऐसा लगता है बहुत ऊंचाई तक वो जा रही है। हेवन का मतलब जैसे स्वर्ग होता है, मतलब स्वर्ग की ओर जाना, मतलब आसमान की ओर, ऐसा लगता है बहुत ऊंचाई तक ये गई हुई है। एंड there's a barrel that I didn't fill beside it। बैरल बोलते हैं खाली किसी बर्तन को, पीपे को या कोई पात्र को। तो यहां कवि कह रहे हैं कि इसके साथ में ही, इससे लटका हुआ यहीं कहीं एक बैरल भी है, खाली पात्र भी है, जिसे मैंने अभी भरा नहीं है। किस चीज से नहीं भरा हुआ बताएंगे आगे। And there may be 2 or 3 apples I didn't pick upon some boughs। कवि कह रहे हैं यहाँ पर, और अभी, and there may be 2 or 3 apples, अभी 2 और 3 apples I didn't pick upon some boughs, कुछ boughs से मैंने अभी और चुने नहीं है, और मुझे चुनना बाकी है। अभी ये बैरल खाली है, पूरा भरा नहीं है, मुझे और भी इसके अंदर एप्पल तोड़कर इसे भरना है। बॉ बोलते हैं टहनी को या डाली को। अगली लाइन देखते हैं हम। बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज ऑन द नाइट, द सेंट ऑफ एप्पल्स आई एम ड्राउजिंग ऑफ, I can't rub the strangeness from my sight I got from looking through a pane of glass। हम इन लाइनों को पहले देख लेते हैं। But I am done with apple picking now। एप्पल पिकिंग का मतलब होता है एप्पल तोड़ना, एप्पल चुन चुनकर तोड़ना। और यहाँ पर कवि कह रहे हैं मैं जो ये एप्पल पिकिंग का काम है, कवि कह रहे लगभग मैं अब कर चुका हूं। आई एम डन, मैं ये काम मैंने कर लिया है। आगे कह रहे हो इसेंस ऑफ विंटर स्लीप। इसेंस ऑफ विंटर स्लीप का मतलब होता है कि रात की जो नींद है, विंटर की, सर्दियों की, उसकी जो खुशबू है, जो सर्दियों की नींद की जो मंत्र मुग्ध करने वाली जो ये नींद है, इज ऑन द नाइट, ये रात पर पूरी तरह से छा चुकी है। ऐसा लगता है कि ये रात जो है इस प्रकार की कि एकदम से कहना चाहिए कि बहुत नींद सी आ रही है इसमें। द सेंट ऑफ एप्पल्स, ये एप्पल्स की जो खुशबू है, ये इसेंस के रूप में इस विंटर नाइट पर
जो है पूरी तरह से छाई हुई है और इसके कारण आई एम ड्रोजिंग ऑफ। ड्रोजिंग ऑफ का मतलब होता है नशे जैसी नींद आना। और इस खुशबू के कारण, इन एप्पल्स की सेंट के कारण जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है एक नींद सी आ रही है, मैं ऊँघ रहा हूं। ड्रोजिंग ऑफ का मतलब होता है नींद से ऊँघना। I can't rub the strangeness from my side। और यहां कवि कह रहे हैं और इस नींद के कारण, जैसे मेरे आंखों के सामने नींद सी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं ड्रोजिंग हो रहा हूं, ड्रोजिंग ऑफ हो रहा हूं। तो कह रहे हैं इसके कारण क्या होगा, आई कांट रब द स्ट्रेंजनेस फ्रॉम माय साइड। मेरी आंखों के सामने से में जो स्ट्रेंजनेस आ रहा है, ये एक अजीब सा जो मेरा माहौल बन रहा है नींद के कारण, उसको मैं रब नहीं कर पा रहा हूं आंखों से। जो है अपनी आंखों के अंदर जो जैसे हम नींद से उठते हैं और एकदम धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है, तो उसको मैं रब नहीं कर पा रहा हूं, उसको मसल कर और उसको जो है रब करके मैं साफ नहीं कर पा रहा हूं। I got from looking through a pane of glass। I got, मैं उठा, जगा, from looking through a pane of glass। और मैंने क्या देखा, एक पेन ऑफ ग्लास है। पेन ऑफ ग्लास का मतलब जैसे यहाँ तो आप अगर समझेंगे पेन यानी शीशे को कहते हैं, कांच को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है इसको मेटाफर के रूप में लिया हुआ है। पेन ऑफ ग्लास का मतलब होता है यहाँ पर जो है एक बर्फ के जो है चादर सी या एक प्लेट सी जो होती है उसके लिए लिया गया है। आई गॉट फ्रॉम लुकिंग थ्रू ए पेन ऑफ ग्लास। मैं उठा और मैंने जो है बर्फ की एक चादर, एक प्लेट, एक स्लीट के अंदर से एक जो होती कहना चाहिए एक पतली सी परत से जो है देखा। I skimmed this morning from the drinking tub and held against the world of hoary grass. It melted and I let it fall and break। इन 3 लाइनों का मीन समझिए पहले। हमने बताया इसके अंदर आपको कि मैं उठा और मैंने क्या करा कि एक पेन ऑफ ग्लास यानी कि एक बर्फ का टुकड़ा उठाया और उसके अंदर से ऐसे देखा। I skimmed this morning from the drinking tub। इस पेन ऑफ ग्लास को कहां से उठाया, आज सुबह मैंने स्किम किया। स्किम का मतलब होता है जैसे कि मलाई वगैरह को दूध पे से इस प्रकार से निकालना, उसको स्किम कहते हैं। जैसे ऊपर की मलाई को निकाल लेना, इसको जो है स्किम कहते हैं। I skimmed this morning from the drinking tub। ड्रिंकिंग टब, टब का मतलब होता है एक प्रकार का एक पात्र होता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, इसको हम द्रोणिका कहते हैं। तो चूंकि विंटर नाइट है और विंटर नाइट में पानी जो है जम जाता है, पपड़ी बन जाती है बर्फ की, तो कह रहे हैं कि मैंने उस पपड़ी को, उस जो है परत को जो ऊपर पानी के ऊपर जमी हुई थी उसको स्कीम करके इस प्रकार से उठाया उस द्रोणिका में से। एंड हेल्ड अगेन द वर्ड ऑफ होरी ग्रास। और होरी ग्रास, होरी का मतलब बर्फ जैसी सफेद, इस परत में से मैंने देखा। क्या देखा, संसार कैसा दिखाई दिया। इसको पकड़कर मैंने देखा बाहर, ऐसे इस प्रकार से संसार को क्या देखा मैंने, इट मेल्टेड। परंतु क्या होता है, ये मेल्टेड हो गई। मेल्टेड मतलब पिघल गई। अब देखिए हाथ के अंदर क्या गर्मी रहती है, वो बर्फ की है, पेन ऑफ ग्लास जो हमने बताया आपको, तो हाथ की गर्मी से क्या पिघली। एंड आई लेट इट फॉल, और मैंने इसको गिरने दिया। जिस प्रकार से आइसक्रीम किस प्रकार से थोड़ी देर पिघल कर गिरती है, इस प्रकार से जो है मैंने इसको गिरने दिया। एंड ब्रेक, और ये गिरी और टूट गई। बट आई वॉज वेल, परंतु मैं ठीक था। मतलब मैं जो था मैं कैसा था, ठीक था। आई वॉज वेल, but I was well upon my way to sleep before it fell, and I could tell what from my dreaming was about to take. Magnified apples appear and disappear, stem end and blossom end, and every flick of russet showing clear। समझिए, but I
वाज वेल, मैं ठीक था। अपॉन माई वे टू स्लीप बिफोर इट फेल, या कह रहे कवि कि इसको गिरने से पहले जो मैं अपनी नींद लेने वाला था, मैं सोने जा रहा था। एंड आई कुड टेल, और अब मैं कह सकता हूं आपको ऐसा कि व्हाट फ्रॉम माई ड्रीमिंग वाज अबाउट टू टेक, कि जो मैं सोने के बाद में स्वप्न देखने वाला था, वो मेरे स्वप्न किस प्रकार का स्वरूप लेने वाले हैं, कैसा मेरा स्वप्न होगा। मैग्निफाइड एप्पल्स अपीयर एंड डिसअपीयर, बड़े बड़े एप्पल्स मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं और जा रहे हैं। अपीयर एंड डिसअपीयर का मतलब होता है प्रकट होना और गायब हो जाना। मेरे स्वप्न ऐसे होंगे। स्टेम इंड एंड ब्लॉसम इंड, बहुत सारे एप्पल जो स्टेम पर, दूर स्टेम पर दिखाई दे रहे हैं, दूर तने पर दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉसम इंड यानी कि फूलों पर दूर दिखाई दे रहे हैं। एंड एवरी फ्लिक ऑफ रशेट शोइंग क्लियर, और सारे एप्पल, फ्लिक ऑफ रशेट का मतलब एकदम लाल लाल क्लियर मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मेरे स्वप्न में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमने इसकी 40 लाइनों में से 20 लाइनों को यहाँ पर देखा है। इसके बाकी के जो स्टैंजास है वो हम पार्ट 3 में लेकर आएंगे। धन्यवाद।